अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ज़ेर इल्तिवा कांग्रेस की कानून साजी की बात नहीं करेंगे। हमारे जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस और हुकूमत अलग अलग शाख हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। अमरीकी हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान में अवामी हुकूक के एहतराम पर जोर दिया। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ज़ेर इल्तिवा कांग्रेस की कानून साजी की बात नहीं करेंगे। हमारे जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस और हुकूमत अलग अलग शाख है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। अमरीकी हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान में अवामी हुकूक के एहतराम पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई जिला खैबर की वादी तीरा में की गई, जिसमें 7 दहशत गर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की गई, जिसमें 2 दहशत गर्द हलाक किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ताजिक सदर इमाम अली रहमान की दावत पर दौरा करेंगे। दुशांबे में ताजिकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म से और ताजिक पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी के चेयरमैन से भी मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में तिजारत, सफारती और समाजी ताल्लुकात, तवानाई, दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। 2 रोज़ा सरकारी दौरा पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान आला सतह तबादलों का हिस्सा है। वज़ीर आज़म 3 से 4 जुलाई तक काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में रात गए बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कल से बहरा अरब और खलीज बंगाल में मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क की बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 7 जुलाई के दरमियान कश्मीर में तेज़ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के हैं। 4 से 7 जुलाई तक सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। इसी दौरान सिंध के कुछ शहर उमरकोट, मिट्टी, मीरपुर खास, सक्खर और लाड़काना में वक्फे से बारिश का इम्कान है। कराची में गर्मी बरकरार, 5 जुलाई से बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में गर्मी के सताए शहरियों का इम्तिहान तवील हो गया। समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल ना होने से गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने आज फिर मौसम बेहतर होने की उम्मीद दे दी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू हो गई हैं, जिससे दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। कराची में 4 अफराद हीट स्ट्रोक से जाँ बहक हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में 144 अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासर हुए। गर्मी की लहर में अब तक 49 अफराद दम तोड़ गए। तपती धूप, पसीने से शराबों और अवाम पर के इलेक्ट्रिक ने एक और अजाब थोप दिया। 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। शहर कायद के बासियों का सबर जवाब दे गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर भरपूर एहतजाज किया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुक्मरानों से रिलीफ की अपील भी कर डाली। गर्मी से बुरा हाल, ऊपर से लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। शहर कायद के अवाम के इलेक्ट्रिक पर फट पड़े। बेगैरत के बच्चे दो बल्ब लगे घरों में, 10-10 हजार का बिल भेज रहे हैं। 12-13 पता नहीं कौन से टैक्स लगा दिए। 30,000 रुपए की सैलरी और 35,000 40,000 रुपए का बिल भेज रहे हैं। लियाकताबाद, नश्तर रोड, शाह फैसल कॉलोनी, शफीक मोड़ और गुलशन हदीद के रिहायशी एहतजाजन सड़कों पर आ गए। पुलिस के आने से मजबूर आवाम पुरअमन तौर पर मुंतशिर तो हो गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक की हडर्मी बरकरार है। आवाम ने इदारे को खुदा का खौफ भी दिलाया। बिजली के बिल जो है वो उनमें हर वक्त इजाफा होता रहता है, कम नहीं होते हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। बस सिवाय जो है अल्लाह के और किसको फरियाद कर सकती है, लेकिन इन बेगैरतों को तो शर्म है नहीं। मजदूर आदमी है, 1200-1500 रुपए की उसकी दिहाड़ी है, उसके अंदर वो 10-20 हज़ार रुपए के बिजली के बिल भरे। इतने का तो बंदे का यूनिट भी नहीं होता जितने टैक्स लगे हुए, आपको पता है।
शहरियों ने हुकूमत से के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने का मुतालबा किया है। के इलेक्ट्रिक ने ऐसी हालत कर दी, दिल चाहता है खुद को आग लगा लूं। घंटों बिजली का इंतजार रहता है, तनख्वाह 25,000 है और बिल 30,000 का आता है। नौमौलूद बच्चे पसीने से शराबूर हैं, खुद एसी के कमरों में बैठते हैं, आवाम सड़कों पर रुल रही है। के इलेक्ट्रिक की सफाकियत पर कराची के बुजुर्ग शहरी भी चीख उठे, उनका क्या कहना था आइए आपको भी दिखाते हैं। गाड़ियों के अंदर तुम्हारे एसी है, ऑफिस के अंदर तुम्हारे एसी है, अगर 20-20, 25-25 रुपए हम बिल कहाँ से भरे, जबकि हमारी लाइट आए तो 10-10 घंटे नहीं आ रही है। दरवाजा नहीं खोलता, उनकी खुशामदी किया, ऐसे मिन्नतें कर रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ, हाथ भी जोड़ रहा हूँ, मिन्नतें भी कर रहा हूँ। बोला आप लोगों ने उस स्टेज पे पहुंचा दिया कि हम अपने बीवी बच्चों को आग लगा ले। अल्लाह के वास्ते जो कहीं भी ये जवाब जा रही है, हाथ जोड़ के कहे हम पे रहम करम कर दे भाई, रहम करम कर दे। इस वक्त रोटी मिलना मुश्किल हो गई ना, कि आपके बिलों ने हमारी जिंदगी को हराम कर दिया, दूबा कर दिया आपके बिलों ने, और फिर उसके ऊपर आप आते नहीं है कोई। हम अपनी जिंदगी से तंग आ गए। अब ये सोचा है हम रोड के ऊपर अपने आप को खुद भट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेंगे। खुद एसीओ में बैठे एक रात, मैं कह रही हूँ एक रात पंखों में ना बैठे और एसीओ ना हो ना, फिर इनको पता लगे कि आवाम किस तरह बैठी हुई है। अब आपको बताएं कि उकाड़ा में बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफी टैक्सेस पर शहरी और ताजिर फट पड़े। रैली के शुरा ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए, बिजली बिलों में टैक्सेस फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 200 यूनिट का बिल 3,000 जबकि 201 यूनिट का बिल 8,154 रुपये समझ से बालातर है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम दुश्मन IMF के बजट को हम यकसर मुस्तरद करते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक अब्दुल वहीद से। जी अब्दुल वहीद। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई और आए रोज बिजली की कीमतों से इजाफे पर उकाड़ा में भी गोल चौक में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ खूब नारेबाजी की। और मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि भी बिजली के बिलों में लगाए गए जो जालमाना टैक्स हैं उनको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसके साथ साथ जो गरीब अवाम है वो खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। उनका ये भी कहना है कि ये भी बात समझ से बालातर है कि 200 यूनिट का बिल 3,038 रुपये और जबकि 201 यूनिट का जो बिल है वो 8,154 रुपये, इसकी समझ नहीं आ रही। जबकि एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा किया है कि हमने जो ये आपने जो IMF का जो बजट है, जो आपने अवाम दुश्मन बजट हमें दिया है, इसका यकसर उन्होंने मुस्तरद किया है। और उनका ये भी कहना है कि बिजली के बिलों की मद में जालमाना जो भारी टैक्सेस हैं उनके फौरी तौर पर वापस किया मलिक अब्दुल वहीद। ओगरा ने गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए यकम जुलाई से गैस की कीमतों में 250 फी MMBTU इजाफा किया गया है। IMF की शर्त पर कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी की गई है। घरेलू सार्फिन समेत बाकी तमाम सेक्टर्स के लिए गैस की कीमत बरकरार रहेगी। ECC ने 1 जुलाई से गैस की कीमत में रद्द-ओ-बदल की मंजूरी की थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट पास किया गया। हुकूमत को सबसे पहले अपने अखराजात में कमी करनी चाहिए। बजट में जो कुछ हुआ इसमें इत्तेहादी पार्टियां भी हिस्सेदार हैं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत से बजट पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। पुराने साथियों पर शदीद तनकीद भी की। बोले इशराफिया खुद को और अपने दोस्तों को बचाती है। मिफ्ता इस्माइल बोले बजट अवाम पर जुल्म है। IMF ने कहा था ज़राअत और रियल इस्टेट पर टैक्स लगाएं, वो आपने नहीं किया। क्या IMF ने कहा है कि ईरान से पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग पर कार्रवाई ना करें। रहनुमाओं ने 6 जुलाई को इस्लामाबाद में अपनी जमात की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया। आप इस बजट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नाफिज करने की कोशिश करेंगे, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। आज मजमूई तौर पर 500 अरब रुपया MNA और MPA को बांटा जाएगा डेवलपमेंट फंड्स की सूरत। ये जो कुछ हुआ है ये सब कोलिशन पार्टनर भी हिस्सेदार हैं इसके अंदर, इस बोझ में हिस्सेदार हैं, अपने आप को इससे इस्तिस्ना नहीं दे सकते। अपने अखराजात कम नहीं करेंगे लेकिन अवाम पर बोझ डाले जाएंगे। इस किस्म की याशियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। आज तो आपको अपने अखराजात कम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये वही लोग हैं जो मुल्क में टैक्स अदा कर रहे हैं। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 600 अरब रुपया जो है 500-600 अरब रुपया MNA और MPS को दें। आप IMF के ऊपर ये नहीं डाल सकते कि प्रोजेक्ट दें। तो IMF के ऊपर आप ये जरूर कह सकते हैं कि IMF ने कहा था कि एक प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो आखिरी दिन जो 10% टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया है सरचार्ज, ये क्या IMF ने कहा है आपसे? IMF ने आपसे कहा है कि आप कुछ आपको एग्जेम्पशन दे दें विद होल्डिंग टैक्स से और बाकी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर रखें। IMF ने आपसे कहा है कि आप 200 से 250 मिलियन अरब रुपए की जो डीजल की आप PLD नहीं PDL नहीं लेते जो ईरान से तेल आता है, ये IMF ने कहा है आपसे कि आप इसके ऊपर ना लें।
शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल नून लीग की हर हुकूमत का हिस्सा रहे। वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान ना तनख्वाह ले रहे हैं ना मरात में। हैरान हूँ ये एदाद शुमार उन्होंने कहाँ से लिए हैं। वज़ीर इत्तलात तारड़ पुराने साथियों पर बरस पड़े। कहा कि ये तासुर गलत है कि 500 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों में दिए जा रहे हैं। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के लिए इकदाम कर रही है। हुकूमत बातों पर नहीं अमली इकदाम पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से कई शोबों में इस्लाहात की गई। शाहिद खान अब्बासी साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी बातें तो की हैं, तो इस हवाले से किया क्या है। तो ना तो कोई 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में कोई MNS MPs को दिया गया है, ना इसका कोई इरादा रखा है। ये गलत तासुर है। 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। इतनी एग्जैजरेटेड फिगर इन्होंने आज कोट की है। मैं हैरान हूँ कि ये फिगर कहाँ से आई है। तो काबीना के अरकान ना तनख्वाह ले रहे हैं ना मरात ले रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने खुद कभी बतौर वज़ीर आज़म ना तनख्वाह ली है ना वो मरात लेते हैं। कराची की सियासत में एक बार फिर हलचल। दो बड़ी जमातें आमने सामने। रहनुमाओं ने एक दूसरे पर ज़बानी हमले किए। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कोटा सिस्टम लगाकर सिंध के लोगों में तकसीम की बुनियाद डालने का इल्ज़ाम आयद किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। ताबड़तोड़ जवाबी वार कर डाले। शर्जील इनाम ईमन ने MQM पर लोगों को जिंदा जलाने का इल्ज़ाम आयद किया। साथ ही गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को फौरी कुर्सी से उतारने का मुतालबा भी कर दिया। तीसरा काम फौरी तौर पर जो किया था आने से पहले वो ये था कि एक नस्ल परस्त हुक्मरान, एक नस्ल परस्त हुकूमत ने इस अपनी नस्ल परस्ती को, तासुब को पहले कानून का सहारा दिया, फिर आईन का दर्जा दिया। छोटे छोटे गांव के लोगों के लिए उन्होंने कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत है। उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है पहले तो शहीद कायद हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। अदालत से सब तवक्को रखूंगा। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनसे भी इल्तिजा करता हूँ, खुदा के लिए सुओ मोटो एक्शन लिया जाए। कोटा सिस्टम की बात कर देना खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से नहायत अफसोस की बात है। कोटा सिस्टम इस मुल्क में एक सोच समझ के साथ लाया गया था। गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। कोटा सिस्टम और उसके नतीजे में सिंध की दो बड़ी इकाइयों के दरमियान खलीज कायम होती चली गई। मंजिल तक पहुँचने से सूबा सिंध को रोका गया है। इसके मुतासिबाना गैर मुनसिफाना जो मकासद हासिल किए गए। हम तो समझते थे मुनाफरत की जो सियासत थी उससे भी इन्होंने किनारा कशी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सोच इन्होंने नहीं छोड़ी। तो अब ये उस सोच की ही अक्कासी करती है कि वही दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अंदरूनी इख्तलाफात की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। उमर अयूब का इस्तीफा भी मुस्तरद। कमेटी ने JUI से मुज़ाकराती अमल शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। बैरिस्टर अली गौहर कोर कमेटी की सिफारिश बानी PTI तक पहुँचाएंगे। चेयरमैन PTI ने कहा कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टियों में कुछ डिसिप्लिन के मामला ज़रूर होते हैं। शिबली फराज बोले 3-4 लोगों ने उधम मचाया हुआ है, अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं कार्रवाई होगी। स्पीकर का बिल्कुल मामला जो है ना ज़ेर बाहर आया है और मैंने सजेस्ट किया पार्टी को और सारे कोर कमेटी के मेंबरान ने यूनानिमसली उमर साहब को कहा है कि वो अपने जो रिजर्वेशन है वो वापस लें और खान साहब से भी ये दरख्वास्त को एक शब्द न करें। बिल्कुल ठीक है। आखिर धड़ेबंदी के हवाले से कोई मामला तय हुए हैं कोई? जी वो भी हमने देखे पार्टी में समटाइम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। धड़ाबंदी नहीं है कि हम उसका डिनाई पहले कर चुके हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है PTI। ये छोटे 3-4 लोग हैं जिन्होंने कि वो बनाए हुआ उद्यम मचाया हुआ है। बाकी पूरी पार्टी यूनाइटेड है, कोई इसमें वो नहीं है। 3-4 लोग हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं है, बल्कि 3 लोग हैं। तो इसलिए उसके बारे में भी जो अपनी जो डिसिप्लिन की कार्रवाई है उसके सिलसिले में भी बातचीत और कुछ फैसले हुए हैं जो कि हमारे पार्टी के एलामिये में वो जल्द। लाहौर के ताजरों का बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा। कहा जालमाना टैक्सेस और भारी भरकम बिल ताजरों की बस हो चुकी है। हुकूमत ने 300 यूनिट मुफ्त देने का वादा किया था। अवाम अशराफिया की अय्याशियों का बोझ नहीं उठा सकते। 10 मुहर्रम के बाद आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे, एहतजाज की कॉल देंगे। महंगाई के सताए अवाम पर वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया। खानपुर के शहरी भी चीख उठे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल्यूज राना नईम से। जी राना नईम, बताइएगा।
पहले ही महंगाई से परेशान थी, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम पर पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपये इजाफा किया गया। शहरियों को सख्त दुश्वारी का सामना। मैं इस वक्त मकामी पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? बहुत महंगाई होगी, इंतहा की महंगाई होगी। हमने मियाँ शहबाज शरीफ को वोट दिया था, इसीलिए दिया था कि इस मुल्क में कोई बेहतरी का निज़ाम आएगा। लेकिन तो महंगाई जो है वो जूं का त्यों बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। सवारी जो है हमें किराया देती नहीं है, तो हम किसे कहें? अब ये बताएं। हमारा मुतालबा है मियाँ शहबाज शरीफ से कि मेहरबानी करें, अपने रेटों को कंट्रोल करें, पेट्रोल के रेट को कंट्रोल करें, और चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करें, बिजली को कंट्रोल करें। मेहरबानी होगी। अब हाँ जी, आपने शहरों की बात सुन, इनका यही कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। शहरों ने हुकूमत विभाग से यही मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े अब आपको बताएं, कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मुल्की बरामदात में इजाफा अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियत से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में शहरियार चिश्ती, शहजाद सलीम, जैद बशीर और मुसद्दिक जुल्करनैन शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुल्क की कारोबारी शख्सियात के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात में मारूफ कारोबारी शख्सियात शहजाद सलीम, जैद बशीर, मुसद्दिक जुल्करनैन और शहरियार चिश्ती शरीक थे। मुलाकात में वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत में गामजन करने और कारोबार और सरमायाकारी के लिए मौजू माहौल फराहम करने पर खिराज तहसीन पेश किया। वफ्द ने बजट की कारोबारी बरादरी में पजीराई के बारे में आगाह किया और उम्मीद का इजहार किया कि इसके मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इस मौके पर कहना था कि बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात शामिल किए। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। बजट इकदामात के निफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि सरगोदा में कमसिन बच्चियों से ज्यादती के वाकयात में इजाफा। हवा की एक और बेटी दरिंदगी का निशाना बन गई। थाना मेला की हुदूद में दरिंदा सिफत मुलजिम ने 10 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 10 साला ज़ैनब घर की छत पर खेल रही थी। पड़ोसी ने ज़बरदस्ती पकड़कर दरिंदगी का निशाना बनाया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुतासरा बच्ची के वालिद ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि मुलजिम को सख्त सज़ा दी जाए। शिकारपुर में डाकुओं की नाका लगाकर मुसाफिरों से लूट मार। लाड़काना रोड पर डाकुओं ने सखर सब्जी मंडी जाने वाले मजदा के ड्राइवर से लूट मार की। जिस्म पर पहने कपड़े तक उतरवा लिए। मुतासरीन का कहना था कि डाकू गाड़ियों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस तक लेकर चंद कदम पर ही पुलिस चौकी है, लेकिन अहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कम उम्र नौजवान मुलव्विस। औरंगी टाउन से गिरफ्तार डकैतों ने अहम इंकशाफ कर दिया। मुलजमान शाहजेब और मोहम्मद जीशान उर्फ शानी ने कहा कि औरंगी टाउन नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में दर्जनों वारदातें की। शहरियों से मोबाइल फ़ोन्स और नकदी छीनते थे। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। आपको बताएं कि कोई बीमार है क्या? टीम में सर्जरी से मुतालिक सवाल पर शाहीन आफरीदी का बरजस्ता जवाब। पीसीबी में सियासी तकर्रियों के सवाल पर भी स्टार फास्ट बॉलर साफ दामन बिछा गए। साथ ही ये भी बताया कि टीम मेहनत करती है तो नतीजा अच्छा आता है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के एजाजी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। टीम ऑफ टूर्नामेंट में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। चैंपियन टीम भारत के 6 क्रिकेटर्स टीम का हिस्सा बनने में कामयाब रहे। आईसीसी टीम ऑफ टूर्नामेंट की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंपी गई। सूर्या कुमार यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और शदीप सिंह को शामिल किया गया। सिलेक्शन कमेटी में हर्षा बोगले, अयान बुश और कॉस नायरो और आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान शामिल थे। फार्मूला 1 ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रियन ग्रां प्री रेस जीत ली। मुकाबले में शरीक करीब तरीन हरीफ मैक्स और नर्विस गाड़ियां टकराने के बायस फतह के हुसूल में नाकाम रहे। मोदी के भारत में क्रिकेट भी मजहबी तासुब की भेंट चढ़ गई। हाल ही में मोदी के गढ़ गुजरात में हिंदू गुंडों के हाथों मुसलमान के बेईमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। गुजरात में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में मुसलमान खिलाड़ियों की मुस्बत कारकर्दगी को सराहने पर सलमान वोहरा नामी तमाशाई को हिंदू बलवाइयों ने बल्ले और चाकुओं के वार से कत्ल कर दिया। हिंदुत्व के हामी गुंडों की जानिब से मुस्लिम खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में अच्छा मुजाहरा करने की मुखालफत पर माहौल में तनाव पैदा हो गया। मकामी लोगों ने का कहना था कि मैच से पहले ही हिंदू इंतहा पसंदों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए माहौल को कशीदा बना दिया था। सलमान वोहरा पर हमले से कबल ही
नशे में धुत हिंदू बलवाई स्टेडियम में मुस्लिम तमाशाइयों को हिरासा कर रहे थे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर भारतीय इंतहा पसंदों को अदम तशद्दुद कुरानी सूरत का भी हवाला दिया। खिताब में कहा कि बीजेपी रहनुमा नफरत और खौफ तशद्दुद फैला रहे हैं। तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी के लीडर हिंदुओं होने का दावा तो करते हैं मगर साथ ही नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी का बयान पर बीजेपी सीखपा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा अपोजिशन लीडर ने पूरे हिंदू मुआशरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और RSS पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी खौफ फैला रही है, नफरत और तशद्दुद को फ़रोग़ दे रही है। अब आपको बताएं कि स्पेन में सिनफ नाजुक भी क्रिकेट ग्राउंड में उतर आई। कल्तान क्रिकेट फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम कालातोनिया में क्रिकेट लीग 2024 का फाइनल मैच लड़कियों ने भी चौकों और छक्कों की बौछार कर दी। स्पेनिश खवातीन ने खूब क्रिकेट को एंजॉय किया। देखिए रिजवान कासमी की रिपोर्ट। स्पेन में खवातीन का क्रिकेट मेला। कातालोनिया क्रिकेट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम वुमेन क्रिकेट लीग 2024 का फाइनल मैच हॉस्पिटलेट क्रिकेट क्लब और जोए क्रिकेट क्लब में घमसान करन। हॉस्पिटलेट क्रिकेट क्लब ने फाइनल जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। ग्राउंड में मौजूद कम्युनिटी रहनुमाओं और खिलाड़ियों ने मैच के दौरान अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली खिलाड़ियों को खूब दाद दी। इस मौके पर कातालान फेडरेशन के अहदेदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं और क्रिकेटर्स ने बोल न्यूज से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ऑलमोस्ट जो जितना भी टूर्नामेंट है बहुत अच्छा रहा और सबसे अच्छी बात है कि हम हमारी टीम विन की है। तो आई थिंक ये मेरा पहला मैच था, पहले इस टीम के साथ और विन किया और बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स था और क्या कहते हैं आई थिंक यहाँ बार्सिलोना में बहुत लड़कियां हैं जिनको है और बट फैमिली की प्रॉब्लम से, बट मैं कहती हूँ कि आजकल के दौर में लड़कियां किसी से कम नहीं है। कातालान क्रिकेट फेडरेशन के अहदेदारान ने टीमों और बेहतरीन खिलाड़ियों में ट्रॉफियां तकसीम की। कम्युनिटी मेंबरान ने खिलाड़ियों में मेडल्स जबकि स्पॉन्सर्स ने क्रिकेट किट्स तकसीम की। बात करेंगे इसराइली काबिज अफवाज की जिनके गजा पर हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में मुख्तलिफ मकामात पर 2 हमले किए गए जिसमें 23 फ़लस्तीनी शहीद और 91 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत ने 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में 38,000 के करीब शोहदा की तादाद की तस्दीक कर दी जबकि जख्मियों की तादाद 87,000 से तजावुज़ कर गई। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज ने अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलामिया को रिहा कर दिया। अबू सलामिया को गुज़िश्ता बरस 23 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। हमास के खात्मे की तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटदर्मी बरकरार। दावा किया कि इसराइली गजा की पट्टी में हमास को मुसल्लह कुव्वत को ख़त्म करने के आखिरी मरहले में है। नेतन्याहू का गजा डिवीज़न का दौरा। गजा में इसराइल की जारी जाहरियत से मुतालिक सिक्योरिटी का जायज़ा इजलास। इसराइली वज़ीर दिफा और फ़ौज की आला कमान के इजलास में शिरकत। रफ़ा में लड़ाई में जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को हासिल सदारती इस्तिस्ना के खिलाफ फैसला मुअत्तल। अमरीकी अदालत ने कहा कि आईनी इख्तियार के तहत सदारती फैसला अदालती कार्रवाई से मुस्तस्ना है। साबिक़ सदूर के सिर्फ निजी इक़दामात ही अदालत में आ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी आइन और जमहूरियत की फतह है। जो बाइडेन ने ट्रंप को फौजदारी मुकदमे से जज़वी इस्तिस्ना देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरनाक नज़ीर करार दे दिया। बोले फैसले ने कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाया और अमरीकियों के लिए खौफनाक नुकसान है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि मारूफ RJ मॉडल अदाकार अनुशे अशरफ शहाब रजा के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। सोशल मीडिया पर वर्चुअल निकाह की तस्वीर शेयर कर दी। फनकारों और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।